आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 1437 दिन की सबसे अहम घटनाओं की। ये युद्ध अब लगभग 4 साल में प्रवेश कर चुका है और दोनों देशों में हर रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं कि शनिवार 31 जनवरी 2026 को क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा संकट की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो संबोधन में बताया कि यूक्रेन और रूस ने एक सप्ताह के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले को रोकने का निर्णय लिया। इसका मकसद सर्दियों की बेहद ठंडी परिस्थितियों में लोगों को राहत देना है। हालांकि डोनेट्स्क क्षेत्र में एक हमले की रिपोर्ट आई जिसमें गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कैम्ब्रियन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने केवल रविवार तक हमलों को रोकने के लिए सहमत है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि कीव पर एक हफ्ते तक हमले न हो ताकि वार्ता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सके। वहीं कीव के मेयर विटाली क्लिस्टिको ने कहा कि कीव में अब भी 353 अपार्टमेंट बिल्डिंग बिना हीटिंग के हैं और तापमान रात में 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। अब बात करते हैं फाइटिंग यानी कि युद्ध की घटनाओं की। खेरसन क्षेत्र में रूसी सेना ने एक मिनी बस पर हमला किया जिसमें 48 वर्षीय ड्राइवर की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में रूसी ड्रोन मिसाइल और आर्टिलरी हमलों में 3 अन्य लोगों की भी मौत बताई जा रही है। खेरसन के गांव में रूसी हमलों में 47 वर्षीय महिला मारी गई और एक 52 वर्षीय महिला घायल हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना ने इस दौरान इस्कांदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और 111 ड्रोन लॉन्च किए। इसमें से लगभग 80 ड्रोन को यूक्रेनी सेना में मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया इस्रेजिंको ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने यूक्रेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 हमले किए। रूसी मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने ज़पोरिज़िया क्षेत्र का टूर्नवार्टे गांव और डोनेट्स्क क्षेत्र का बेरस्टोक गांव अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं यूक्रेनी युद्ध निगरानी साइट के अनुसार रूस ने इनिप्रो क्षेत्र का जलाहोडा गांव भी कब्जा कर लिया है और सुमी क्षेत्र के हरा बोवस्के और ज़पोरिज़िया क्षेत्र में यहुई रिविका के पास अपनी स्थिति मजबूत की। बात करते हैं राजनीति और कूटनीति। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पुतिन को वार्ता के लिए कीव आमंत्रित किया है। अगर वो हिम्मत करते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी फॉर्मेट में बैठक हो सकती है, लेकिन वो मॉस्को या बेलारूस नहीं जाएंगे। रूस में संसद के कुछ नेताओं ने युद्ध के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य ड्यूमा के स्पीकर ने लिखा कि संसद के सदस्य प्रतिशोधी हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो रूसी ध्वज वाले जहाजों की रक्षा के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाल ही में फ्रांसीसी नौसेना ने एक संदिग्ध रूसी तेल टैंकर ग्रिंच को पकड़ा और मार्सिले पोर्ट में ले जाया गया। यूरोपीय संघ ने भी रूस को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के कारण बैलिस्टिक किया है। विदेश नीति प्रमुख गाजा कालास ने कहा कि इससे रूस के साथ लेनदेन की लागत बढ़ जाएगी और लेनदेन धीमी गति से होगी। दोस्तों, आज का दिन दिखाता है कि युद्ध केवल मैदान पर नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंध और ऊर्जा संकट में भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ से हमले और जवाबी हमले जारी हैं, लेकिन साथ ही बातचीत और वैश्विक दबाव भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी रूस और यूक्रेन के दिन 1437 की प्रमुख घटनाओं की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है रशिया यूक्रेन युद्ध में। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।